इतना सुंदर रस है इसमें, विष क्यों घोल रहे हैं? आवाज कान में पड़ी कुंवर भोजराज के। दर्शन किया मंदिर में बाहर से ही, तुरंत जयमल से कहा भगवान का दर्शन कर ले। अब जयमल मना क्या करे, वैसे तो चाहता नहीं था कि मंदिर में जाऊं, क्योंकि मीरा की मुंह दिखरावनी हो कम से कम, तो मीरा कम से कम श्रृंगार करके तो बैठे, दिखरावनी होगी। और अभी तो बिखरावनी होगी, बाल बिखरे होंगे, कैसी दशा में मीरा होगी। लेकिन मना भी कैसे करें मंदिर जाने के लिए। कुंवर भोजराज से कहा आइए आइए चलिए। मंदिर में जैसे ही आए, ठाकुर जी का गिरधर गोपाल का दर्शन श्याम कुंज में किया, और जयमल तुरंत बोले अब चलें, चलो चलो। लौटने लगे ही थे, घूमे ही थे, मीराबाई का भजन पूरा हुआ था। पद की आहट सुनी, मीराबाई बोली कौन? सीढ़ी उतर चुके थे। मीराबाई बोली कौन? तुरंत जयमल ने कहा अच्छा बाईसा, मैं जयमल दौड़ करके आया। चरणों में प्रणाम किया जयमल ने। मीराबाई ने, जयमल ने जो देखा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, चेहरा एकदम ऐसा। मीराबाई के इतने शब्द को सुनकर के ही कुंवर भोजराज स्तब्ध रह गए। किसने शब्द को? कौन? कुंवर भोजराज मन ही मन में बोले कितनी मीठी आवाज है। लेकिन जयमल जा चुके थे तो कुंवर भोजराज प्रतीक्षा कर रहे थे सीढ़ी के नीचे। और जयमल अपनी बहन को कहते हैं भाई साहब, तेरे आंख में ये आंसू शोभा नहीं दिए, तू इतना क्यों रो रही है भाई साहब? मुझे एक बार बोल, मैं तेरे लिए क्या ऐसा करूं जो तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए। उस भाई के जीवन को धिक्कार है, बहन की आंख में आंसू देख रहा है। तू बता ना, मैं क्या ऐसा करूं? है तो उम्र में छोटा, लेकिन बात ऐसी कर रहा है जैसे अभिभावक बन गया हो। मीराबाई से कहता है भाई साहब, तेरा दुख दूर करने के लिए जो तू कहे मैं करने को तैयार हूं, तू बोल तो सही। मीरा मन ही मन में सोचती है कि जिस पीड़ा को मैं अनुभव कर रही हूं, उस पीड़ा को तू क्या अनुभव करेगा जयमल? अभी तूने वो सुख नहीं देखा, वो आनंद नहीं देखा, उसका अनुभव क्या करेगा? मन ही मन में बाईसा मीरा कहती है। जयमल कहता है आप आज्ञा तो करो एक बार, कि तलवार कोई अगर शत्रु है आपका, जिसने आपको रुलाया है, आप बताओ, अभी जाकर के उसे समाप्त कर दूं। मारा वीरा, तेरे पग में कभी कोई कांटा भी ना लगे। काला टीकी लगाई है मीरा ने। अगर भाई तू कुछ दे सकता है तो एक ही चीज दे। तेरी वीरता की चर्चा है चारों तरफ, हर जगह वीरता की, जयमल की वीरता की चर्चा इस उम्र में होने लग गई। अगर दे सकता है तो एक काम कर दे, अपनी तलवार निकाल करके अपनी बहन की गर्दन काट करके मेरे को आत्महत्या के दोष से बचा ले। इतना कहा, जयमल चरणों में गिर गया। बाईसा, धिक्कार है मेरे पौरुष को, धिक्कार है मेरे जीवन को। पहली बार बहन ने कुछ मांगा, और जो मांगा वो मैं कुछ दे नहीं सकता। जयमल बोलता है आज दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल भाई यदि कोई है तो जयमल है। जो बहन ने मांगा है वह देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। बाईसा, ये तुमने क्या मांग लिया? वीरा, जयमल अपनी बहन को इस कष्ट से बचा ले। चारों तरफ चर्चाएं हो रही है मेवाड़ के राजकुमार के साथ मेरे ब्याह होने की। तू तो जानता है मैं गिरधर गोपाल को ही अपना सर्वस्व मानती हूं, वो ही मेरे पति है। मैं किसी और को स्वीकार कैसे करूं? तेरे रहते हुए तेरी बहन जिसका विवाह पहले हो चुका है, जो जिसको बींद मान चुकी है, एक भाई के रहते हुए किसी और के साथ उसका ब्याह हो जाए? तू कैसा भाई है? मेरी राखी का मोल इतना ही चुका दे, मेरा जीवन या तो समाप्त हो जाए या ब्याह टल जाए। दोनों भाई बहन छाती लग करके रोने लगे। भूल गए कि कोई प्रतीक्षा भी कर रहा है, कोई अज्ञात व्यक्ति। और वह अज्ञात व्यक्ति कब का कब सीढ़ी चढ़ करके दोनों भाई बहन के बीच में आकर खड़ा हो गया और सबसे पहला संबोधन किया, देवी
आत्महत्या तो महापाप है। और जब आवाज सुनी, मीरा कोई सीधा संबोधन था, आवाज सुनी ही है कि दोनों भाई बहन ने तुरंत अपने आंसू पहुंचे। मीराबाई ने थोड़ा सा घूंघट कर लिया, पर पुरुष आया है। कुंवर भोजराज कहते हैं कि जिस मेवाड़ के राजकुमार की आप चर्चा कर रही थी, वो अभागा और परम सौभाग्यशाली कुंवर भोज आपके सामने उपस्थित है देवी। वो अभागा देवी, हमारे क्षत्रियों में मां बाप के आगे बोलने की हिम्मत और सामर्थ्य है किसकी? जो बड़े करते हैं वह बच्चों को स्वीकार्य होता है। आप आत्महत्या क्यों कर रही हैं? बल्कि मेरे कारण आपको इतना कष्ट हो रहा है तो प्राण तो मेरे निकल जाने चाहिए, दोषी तो मैं हूं आपका। लेकिन यदि मैं भी विवाह की मना कर देता हूं तो क्षत्रियों में बेटी कभी कोई कुमारी तो बैठती नहीं है। मुझसे विवाह नहीं होगा तो मेरे किसी भाई से विवाह होगा, विवाह तो होगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि बड़े जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, लेकिन मैं आपके सामने और आपके गिरधर के सामने एक प्रतिज्ञा करता हूं कि दुनिया की नजर में तो आपका बींद मैं होऊंगा, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं गिरधर गोपाल की कि दुनिया की नजर में मैं बींद होऊंगा, लेकिन आप असली बींदड़ी तो केवल गिरधर गोपाल की ही होगी। मैं आपके देह को स्पर्श भी नहीं करूंगा कभी। और यदि आपने मुझको स्वीकार किया तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। देवी, आप गिरधर की भक्ति करना और मैं आपकी भक्ति करके अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। कुंवर भोजराज आंसू बहते हुए वहां से मंदिर से श्याम कुंज से निकलते हैं और जाकर के एक झरना बह रहा है, झरने में जाकर के आंखों में पानी डालते हैं। चुपचाप शांत जाकर माथे पर हाथ रख करके और बैठ जाते हैं। मन में ये भय है कि कहीं जयमल नहीं आ जावे, जयमल आएगा तो मेरे आंख से बहते हुए आंसू देखेगा। लेकिन क्या करूं, क्या कहूं? इन आंसुओं के तो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है, ये आंसू निरंतर बह रहे हैं। और तुरंत जयमल आए। जयमल ने कहा, महाराज मैं आपसे बाद में बात करता हूं, अभी अपने कक्ष में जाऊंगा। और पीठ दिखाकर के सीधे कक्ष में निकल गए। कुंवर भोजराज के कान में बार बार एक ही बात मीराबाई की गूंज रही थी, थे ही म्हारा सेठ बोहरा, ब्याज मूल काई जोड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष काई घोलो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष काई घोलो। और उसके बाद मीरा का भावराज्य, विवाह की बात पक्की हो गई, सब कुछ हो गया। अब तो मीरा रात्रि में सोई है, समय आ गया है। रात्रि में गिरधर गोपाल से कल ब्याह होने वाला है। आप जानते हो जब विवाह होता है तो वर के यहां से लड़की के पहनने के वस्त्र आते हैं, आभूषण आते हैं। मेवाड़ से मीराबाई के पहनने के वस्त्र आभूषण आ चुके हैं। और मीराबाई गिरधर गोपाल से यही कहती है रात को सोने से पूर्व, तानपूरा लेकर के बैठ गई। सांवरा, ये जो कल होने जा रहा है तू उसे टाल सकता है तो टाल दे, और अगर नहीं टाल रहा तो उससे पहले मुझे अपनी बींदड़ी बना ले। सांवरा
म्हारी प्रीत निभाजो जी सावरा, म्हारी प्रीत निभाजो जी। थे छो म्हारा गुण रा सागर, अवगुण म्हारा मत जाचो जी। लोकन धीजे म्हारो मन न पतीजे, मुखड़ा रा शब्द सुना जो जी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, म्हारे औगण रमता आजो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। बेड़ा पार लगा जो जी, बेड़ा पार लगा जो जी। आज दोज है और कल तीज, तीज को ब्याह निश्चित हुआ अक्षय तृतीया। मीराबाई रात्रि में सोई और महाराज आहा क्या कहना, प्रातः काल तो पूरा भवन एक दिव्य सुगंध से महक उठा है। पूरा भवन एक इत्र, दिव्य इत्र की सुगंध है, केसर की सुगंध है, उससे महक उठा। ऐसी दिव्य सुगंध पूरे महल में, मेड़ता में कभी सूंघ में न आई। दासियां दौड़ी कि मीरा अब तक नहीं आई। जो जाकर देखा मीरा के कक्ष में तो महाराज भौचक्की रह गई, आंख फटी हुई रह गई। तुरंत कुंवरानी सा को खबर करी, महारानी सा, कुंवरानी सा जल्दी आवे, शीघ्र आवे। जो आकर के देखा, अब ऐसे दासियों ने आवाज लगाई, मीरा दुल्हन के रूप में बैठी हुई है। और ये वस्त्र, ये साधारण वस्त्र नहीं है, ऐसे दिव्य आभूषण मीरा के शरीर पर हैं। ऐसे आभूषण न कभी किसी मेवाड़िया ने देखे होंगे, न किसी मेड़तिया ने देखे होंगे। हाथ में मेहंदी रची हुई है, हल्दी लगी हुई है। महाराज जो चीज बाद में होनी सब कुछ हो चुका है मीरा के तो, और तो क्या कहे, मांग में सिंदूर भरा हुआ है। और सिंदूर में जो चमक आ रही है, ऐसा लगता नहीं है कि साधारण कोई धरती के किसी दुकान से खरीद करके सिंदूर भरा हो। ऐसा लगता है कि साक्षात किसी गोलोक बिहारी ने आकर के मांग में सिंदूर भर करके मीरा के जय श्री राधे। मीरा, अरे मीरा ये क्या किया तूने? अरे ये साड़ी, ये वस्त्र, ये आभूषण और ये सब कहां से, कैसे? हाथ में मेहंदी, अरे बावरी हल्दी अभी से लगा ली, ये सब बात का काम था ये सब। मीराबाई मुस्कुराकर बोली, माई मैंने नहीं कहा, मैं तो किसी और की बींदड़ी हो गई। देखो देखो, कल रात को द्वारिकाधीश यहां पर पधारे, सखियां आई उनके साथ में, ये हाथ में मेहंदी लगा करके मेरे गई, ये हल्दी लगा करके गए, और ये मांग में सिंदूर द्वारिकाधीश भर करके गए। ये दिव्य आभूषण, ये कहां? ऐसी दिव्य चमक उन आभूषणों से आ रही थी, ऐसे आभूषण कभी देखे ना होंगे। बेशकीमती आभूषण, सुनार बुला लिए महाराज, हम तो इसकी कीमत नहीं आंक सकते, ऐसे आभूषण आए कहां से हमें नहीं पता। रतन सिंह महाराज बोलने लगे कि महाराज बीरम देव बोलने लगे, हे भगवान, ये विधाता ने छोरी जो बनाई, ये तो ठाकुर ने अपने लिए बनाई, संसार के जाल में से क्यों फंसाया जा रहा है? ये तो ठाकुर की बींदड़ी है, और क्या संसार में अब मना भी करके होगा क्या? बारात सर पर आ गई है, कौन मना करे? कौन मेवाड़ियों से लोहा लेगा? कौन युद्ध करेगा? कहते कहते बीरम देव आंख भर करके जा पड़े, चल पड़े वहां से। मीरा कहने लगी मां से, माई माने सुपना में परण्या गोपाल, माई माने सुपना में परण्या गोपाल, ओ माई माने सुपना में परण्या गोपाल, माई माने सुपना में परण्या गोपाल। राती पीली चूनर ओढ़ी,
राती पीली चूनर ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, माई माने सुपना में परण्या गोपाल। माई माने सुपना में परण्या गोपाल। माई माने माई माने है, माई माने सुपना में परण्या गोपाल। माई माने सुपना में परण्या गोपाल। सुपना में परण्या गोपाल। माई माने सुपना में परण्या गोपाल। काई करा और संग भावर, काई करा और संग भावर, भाने लगे जंजाल, भाने जग जंजाल। मीरा प्रभु गिरधर लाल सो करी सगाई हाल। मेरा प्रभु के धर लाल सो करी सगाई हाल। माई माने सुपना में परण्या गोपाल। माई माने सुपना में परण्या गोपाल। सुपना में परण्या गोपाल। सुपना में परण्या गोपाल। माई माने सुपना में परण्या गोपाल। माई माने सुपना में परण्या गोपाल। और महाराज आंखें भर आई, बेटी यदि ये भक्ति का रंग मुझे पहले नजर आ जाता, मैं तो आंख होते हुए आंधरी रही। यदि ये भक्ति का रंग पहले नजर आ जाता तो आज ये ब्याह तेरा नहीं हो रहा होता। लेकिन मैं अभागिन आज अपने हाथों से ब्याह कराने जा रही हूं जिसका ब्याह हो चुका है। ऐसी अभागिन मां संसार में किसी को जन्म लेकर के भगवान न भेजे। माई बस तूने मान लिया ना, तेरा जमाई तो केवल गिरधर है। आंखें भर आई, छाती लगाया, बेटी बात तो तू ठीक कहती है, लेकिन क्या करूं इस जमाने का, इस संसार का क्या करूं। संसार की बोलती कैसे बंद हो जब संसार बोलने लगता है। माई हमने जगत से ऊपर भी जगन्नाथ को अपना बींद बनाया है, तेरा जमाई बन गया। जब जगत नाथ तेरा जमाई बन गया है, मेरा बींद बन गया, तो जगत की चिंता फिर काहे कर रही है माँ। इतना ऊंचा रिश्ता जुड़ गया। चली माई वहां से छाती लगाकर, देख अभी तुझको चलना पड़ेगा, लेकिन इस समाज का सांसारिक यह भी तुझे निभाना पड़ेगा। अब मां मुझे चिंता नहीं है। जैसे ही मीराबाई पहुंची है, हाथ में लगी मेहंदी देखी, हल्दी लगी देखी, हे भगवान ऐसी हल्दी, ये हल्दात सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसी हल्दी आज तक हमने किसी के लगे हुए नहीं देखी। क्यों? आजकल तो महाराज सब चीज मिलावट की आ रही है, लेकिन इतनी दिव्य सुगंध उसमें, इतना दिव्य केसर और मीराबाई का श्रृंगार। एक बार तो देखा वहां के मेवाड़ियों ने कि महाराज जो वस्त्र हमने भेजे, जो आभूषण भेजे, वो आभूषण नहीं है, वो वस्त्र नहीं है। लेकिन फिर विचार किया, अरे भैया हो मेड़तियों का कोई रीति रिवाज अलग होती हो, शायद वो बाद में पहनते हो। मीराबाई तो वही पहन करके, और तो और गिरधर गोपाल का विग्रह लेकर के अपने साड़ी के पल्लू में आई है। गिरधर गोपाल का विग्रह लेकर महाराज गिरधर गोपाल को बीच में रख दिया। कुंवर भोजराज ने जब गिरधर गोपाल को देखा, थोड़ा और खिसक लिए,
सब लोग देख रहे, कहने लगे ये क्या है? बोले गिरधर गोपाल। भोजराज ने तुरंत कहा इनके ठाकुर जी हैं, ये साथ में बैठते, यहाँ का रीति रिवाज है। बात को वहीं टाला कि बात कहीं बढ़ नहीं जाए। और जिस भाव से भोजराज बैठे हैं वो यही कहते हैं, देवी जीवन आपका धन्य तो हो गया, लेकिन आपके संग ने मेरा जीवन धन्य कर दिया है। पारस यदि लोहे को छू जाए तो सोना बना देता है, लेकिन आप जैसा पारस मेरे जीवन में आ गया जिसने छू करके सोना नहीं बनाया बल्कि दूसरा पारस निर्माण कर दिया है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपके नाम के साथ कुंवर भोजराज का नाम भी लिखा जाएगा। बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने जीवन में आधार बन करके मेरे को सहारा दिया है। मनी मन में इस भाव से कुंवर भोजराज और महाराज फेरे पड़ने लगे, सारे काम हुए, गीत गवाई हुई, सब हुआ। जब गीत गवाई आदि सब होकर विदाई का समय आया है, मीराबाई की आंखें नम है, क्योंकि बाकी सब नेक तो हो गए, फेरे तो गिरधर के साथ पड़ गए। माई बोली गिरधर को विराजमान कर दूं, कब तक? हाँ, लेकर के माई गई। हल्दी लगेगी, कुछ और होगा, कुछ और काम जो होते हैं सारे के सारे गिरधर को लेकर श्याम कुंज में विराजमान किया। जब विदाई होने लगी तो मीराबाई की मां बोलती है, बेटी तुझको कुछ चाहिए? तो आंखों में आंसू भर करके मीराबाई ने केवल इतना ही कहा कि देरी माई अब मां को गिरधर गोपाल। देरी माई अब मां को गिरधर गोपाल, प्यारे चरण की आन करती हूं और न दे मणिलाल। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्यारे चरण की आन करती हूं और न दे मणिलाल। नातो सगो परिवारो सारो महाने लागे काल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर छवि लखी भई निहाल। ला करके मीराबाई को तुरंत गिरधर दे दिए, लेकिन गिरधर देते हुए एक बात कही, ठाकुर जी भले ही ले जा बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उनकी पीछे बावरी होकर पागल होकर के मत लग जाना, क्योंकि ससुराल का मामला है, थोड़ा इतना ध्यान रखना। ननद राजी रहे, सास राजी रहे, कुंवर भोजराज को भी राजी रखना, कोई कष्ट नहीं होगा, बड़े सीधे हैं। कहीं इनकी भक्ति में ऐसी पागल हो जाए कि सब कुछ छूट जाए, ना ना। जो धर्म है बेटी उसको निभाना, जो बींदनी का धर्म होता है। मीराबाई माँ से बोली, माँ तू चिंता मत कर, जो बींदनी का धर्म होता है वो मैं निभाऊंगी। और अब तो ये ब्याह हुआ है, बींदड़ी का धर्म तो मैं बचपन से निभाती आ रही हूँ और आगे भी निभाती रहूंगी। माँ तुझे बींदड़ी के धर्म की चिंता नहीं करनी है। और महाराज मीराबाई की इधर बारात चली, विदाई हुई है, और विदाई होते होते महाराज मीराबाई सीधे मेवाड़ में जब प्रवेश करते हैं तो महाराज सास बड़ी स्वागत करती है, स्त्रियां बड़े ननद वनद सब स्वागत करती हैं। सबसे पहले तो बार रुकाई कर ली ननद ने, ननद है ऊदा, बार रुकाई कर ली, राजस्थान की परंपरा है, ननद बार रोक लेती है कि भाभी नेक में, नेक क्या मिलेगा। अब मीराबाई तो तुरंत अच्छा आस लगा करके ऊदा बैठी हुई थी, और ननद को वैसे खुश रखना जरूरी है। जो भौजाई भाभी ननद को खुश ना रखे तो ननद का एक अर्थ और भी है, क्या? ननंद, जो जीवन में आनंद न दे वो ननंद, बिगड़ जाए तो। और एक बात और है, जब तक खुश है तब तक खुश है, अगर एक बार भी कहीं मन के विपरीत कोई कार्य अगर भाभी से हो गया फिर तो खैर नहीं, यहां तो सब जानते ही हैं, फिर खैर नहीं। और महाराज ऐसी स्थिति मीराबाई ने देखा कि बार रुकाई में बोले, हार देना, सबसे कीमती चीज देना, छोटी मोटी चीज नहीं लूंगी बार रुकाई में। अरे मेरे भाई के भाभी आई है घर में तो मैं ऐसे ही वैसी चीज लेकर चली जाऊंगी। मीराबाई ने तुरंत महाराज कहा कि मनी मन में कि दुनिया में जो मैं कीमती चीज मेरे पास में है वह सबसे ऊंची कीमती चीज तो अपने गले की तुलसी की माला उतार करके और अपनी ननंद को दे दी कि बाईसा ये लो जीजा, ये तुलसी की माला
तो तुरंत हाथ में लेकर, छी ये क्या दे रही हो? अरे हीरे का हार देना चाहिए था, कीमती चीज देनी चाहिए थी, ये क्या बाबाजियों वाली चीज मेरे को ला करके हाथ में थमा रही हो? मीरा बोलती है, मैंने तो अपनी ओर से सबसे अनमोल चीज आपको दी है, दुनिया की इससे अनमोल चीज कुछ नहीं है। ननद बोलती है, मेड़तिया का भजन मेवाड़ में भी करने का विचार है क्या? हम सबको बाबाजी बनाने का विचार है? अरे भाभी सा, आई हो तो महंगी चीज दो जिसको पहन करके भी अच्छा लगे कम से कम। तो मीराबाई कहती है कि फिर जीजा आपको जो अच्छा लगे वो आप ले लो, मेरे पास इससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आप जो कुछ लेना चाहती हो अपनी रुचि से वह ले लो, मेरी ओर से आपको। तो महाराज नाराज हो जाती है। मीराबाई गिरधर गोपाल की प्रतिमा को लेकर के सास आगे आती। भोजराज कहते, बहन तेरे को जो चाहिए मैं दिला दूंगा, अभी तो दरवाजे से हट। ननद कहती है, वाह 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 वाह, अभी भाभी आई नहीं और भैया देखो भाभी के रंग में ऐसा रंग गया। वाह भाभी, कुछ नहीं, गजब का जादू चलाया भैया पर, बस मेड़ता से मेवाड़ के आए उतनी देर में जादू, कमाल है भाभी। पीछे हट गई उदा। और महाराज सास आई है आरता लेकर के, सुंदर बढ़िया 4 डंडे उस पर आटे माटे लगाकर हल्दी वल्दी के साथ, राजस्थान में इस प्रकार से स्वागत किया जाता है। और लेकर के जैसी तिलक करने लगी तो महाराज स्वागत करने के लिए मीराबाई मन में सोचे कि महाराज मेरा क्या स्वागत, ये हाड़ मास का देह, इसका स्वागत क्या होगा। और महाराज मीराबाई के लिए जैसी तिलक करने को हाथ आगे बढ़ाया, साड़ी के पल्लू में से हटा करके ओढ़ने में से गिरधर गोपाल को सामने कर दिया। सास पीछे हट गई, ये क्या? पीछे घबरा गई महाराज, ये बवाल क्या? तो तुरंत कहती है मीराबाई, माँ डरो मत, अरे इनका तिलक करो, इनका स्वागत करो। यदि एक बार इनका तिलक कर दिया, इनका स्वागत कर लिया घर में, तो फिर जीवन में कभी डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो अभी आप डर रही हो डर ही छूट जाएगा। अरे हमारे घर की भी कोई रीति रिवाज है, कुल रीति है, बहुओं का स्वागत किया जाता है, ये आगे क्यों कर दिया? तो तुरंत मीराबाई कहती है कि जीवन में इस हाड़ मास के देह का क्या स्वागत करना, माई अगर करना है तो ठाकुर का स्वागत करो, जो ठाकुर आज घरा पधारा है इसका स्वागत करना चाहिए। भोजराज की ओर माँ देखती है, हे भगवान। अच्छा पहले के समय तो लेडीज तो जाती नहीं थी शादी वादी में, कहाँ जाती थी? और आजकल देखो तो भाइयों से आगे ज्यादातर बहनें ही नाचती हैं। पहले तो फिर भी ये था कि भाई नहीं जाते, लेकिन आजकल तो अलग उत्साह रहता है, अलग चाव रहता है? भोजराज ने कहा कि माँ तिलक कर दो ना गिरधर गोपाल का, बस फिर उसके बाद अंदर आ ही रहे, फिर करते रहना जब जब तिलक जैसे करना। अभी तो एक बार अंदर घुसने तो थके हारे बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत श्रमित हैं। महाराज तिलक करके अंदर प्रवेश कराया। महाराज ननद भी मुंह सुजाए कर बैठी, सास भी बोले न जाने क्या हो गया यहाँ तो। और उसके बाद में सीधे कक्ष में पहुंचे हैं, और कक्ष में पहुंचे तो सेज सज रही थी, फूलों से बिछावट हो रही थी कुंवर भोजराज और मीरा के लिए। लेकिन मीरा ने कक्ष में जाते ही सीधे गिरधर गोपाल को उस बिस्तर पर पौड़ा दिया। कुंवर भोजराज ने प्रणाम करी और मीराबाई तो तुरंत महाराज ठाकुर को विराजमान करके सीधे पहुंच गए रसोई में। क्यों? इतनी दूर से थके आ रहे आए हैं, कितनी भूख लग रही होगी इनको, है तो कुछ ना कुछ तो खिलाना। जबकि बहू घर में आती है तो चौका पूजन, चूल्हा पूजन अलग होता है, उसका मुहूर्त निकाला जाता है। लेकिन मीराबाई तो सब कुछ एकदम चौका में घुस गई, जाकर बढ़िया कचौड़ी बना रही है, इमरती बना रही है, ठाकुर के लिए सब कुछ बना रही है। और बना करके लेकर के जब आती हैं सब की सब देखती हैं महाराज महल में, हे भगवान नई नई बहू आई, कहीं कहीं काम करे, कहीं कहीं काम करे। सब लोग इस प्रकार बात करें। देखो अभी बहू घर में आई है, हे भगवान ये तो कुल की रीति रिवाज सब कुछ भूल गई, सब छोड़ दिया, न जाने मेवाड़ का क्या होगा। हे एकलिंगनाथ जी कृपा करना मेवाड़ के ऊपर। और महाराज सीधे जाकर के थाली सामने रखी। भोजराज ने कहा, देवी आप आई हैं थकी हारी, ये कार्य सेवक को कह देती, ये दास कर लेता, इसको भी तो कम से कम सेवा का अवसर दो। मीराबाई कहती है, ये मेरे गिरधर गोपाल हैं, इनकी सेवा पूजा तो मैं अपने हाथ से ही करूंगी, इनके लिए अपने हाथ से ही बनाऊंगी। अब आप सोचो, एक बार विचार करो, इतने बड़े मेवाड़ की
बहू बन करके आई है, संसार की दृष्टि में तो कोई कमी नहीं है। क्या नौकर चाकर कोई कमी है? किसी से कहते तो कोई मना करता क्या? लेकिन इतने ऊंचे पद पर बैठी हुई भी मीरा अपने हाथ से ठाकुर की सेवा करती है। आप लोग कहते हो कि मीरा को दर्शन हो गया, हम लोगों को दर्शन नहीं होता। जरा विचार करो, हम लोग ठाकुर जी की सेवा भी कहाँ किस प्रकार करते हैं। हमारे यहाँ मंदिर भी रहता है घर में, तो महाराज पुजारी और कोई सेवा करने आ जाता है, अपने हाथ से कहाँ सेवा होती है। और थोड़ी बहुत सेवा कर भी लेते तो जरा विचार करो, चंदन भी घिसने का होता है तो चंदन भी नहीं घिसा जाता, वो चूरा वाला चंदन लेकर आते हैं जरा, कि घिसना भी ना पड़े, घिसने की मेहनत ना करनी पड़े। और उसमें भी न जाने क्या क्या चीज़ की मिलावट होती है। चंदन तो कम होता है, बाकी चीज़ों की मिलावट ज़्यादा होती है। असली चंदन तो वो जो घिस करके बनाया जाता है। तुलसीदास चंदन घिसे, लेकिन महाराज कहाँ ये सब चीज़ें। आज ठाकुर को पाना है, ये कहते सब हैं, लेकिन भीतर से क्या चाहना ये होती है। भगवान को पाने की चाहने की बात सब करते हैं, हे भगवान आपका दर्शन हो जाए, हे भगवान मोक्ष मिल जाए, हे भगवान भक्ति मिल जाए, लेकिन भीतर से कह रहे हो कि केवल वाणी का ही विलास बन के रह गया है। ये मात्र वाणी का विलास बन के रह गया। नारायण हमारे संत वृंदावन में परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज, उनके पास में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, 70 साल का व्यक्ति। प्रणाम किया, बाबा जी पूरा जीवन बीत गया, अब तो मन में एक इच्छा है, आप जैसे संत का दर्शन भी हो गया, और आपके बारे में तो हमने सुना है भगवान का दर्शन आपको साक्षात होता है। एक कृपा हम पर ऐसी करो कि भगवान आपको मिले तो उनसे कहना हमें मुक्ति दे दे, मुक्ति दे दे। परम पूज्य संत अखंडानंद जी महाराज ने कहा चलो भगवान मिलेंगे तो कह देंगे। वो प्रणाम करके संतों को बाहर गया था, उसकी 5,500 रुपए की एक चप्पल थी बाहर। महाराज वो चप्पल गायब हो गई। अब चप्पल गायब तो ढूंढे चप्पल कहाँ है, चप्पल मिले नहीं, तो पूरा आश्रम ही उठा लिया सर पर, अरे भैया क्रॉक्स की चप्पल थी कहाँ चली गई। अब देखो हम तो महाराज छोड़ दिए। वो रौनक ने बोला कि हमने तो आपको देख करके खरीदी है और आप दूसरी चप्पल पहन करके आ गए। भैया हमारे पाँव में तो जो पहना वो पहन ले, जो जैसा पहनाता है पहन लेते हैं, क्या मतलब। भैया एक बात बताओ, मैं आपको सत्य सत्य कहता हूं, मैं अपने दिल की बात आपको बताता हूं। मैं महंगी चीज नहीं खरीदता, खुद अपनी व्यक्तिगत बात बोलता हूं, मैं नहीं खरीदता। मेरे तन पर अगर कपड़ा भी है तो किसी न किसी यजमान के पैसे का दिलाया हुआ है, मेरा अपना तन का खरीदा हुआ कपड़ा भी नहीं। अगर मेरे पास में कुछ भी वस्तु है, ये चश्मा भी मेरा है, अगर कान आंख पर लगा हुआ है तो मेरा अपना खरीदा हुआ नहीं है। मैं सबसे मना करता हूँ, कोई अगर देने की बात भी करता है मारे ये, मैं सबसे मना करता हूँ, भैया ना 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 मत करो, इतना क्या खर्चा करना, इतना क्या करना। अरे भैया न कपड़ा, न चश्मा, न अंगूठी, न चेन, यहाँ तक कि अपना शरीर अपना नहीं होता है तो इनकी बात हम कहाँ तक करेंगे। एक दिन सबको छोड़कर जाना है तो इन रंगों में क्या रंगना। असली रंगों में अगर रंगना है तो मेरे प्यारे गिरधर के रंग में जिस दिन रंग जाओगे तो असली रंग चढ़ जाएगा जीवन। जय श्री राधे। ये बेकार के बाहर के रंग तो जो आज धोए तो कल धुल जाएंगे, ये क्या रंग है। ऐसा रंग सांवरे का हो जो कभी छूटे नहीं। मीराबाई तो यही कहती ना, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। बरबरियो गोपाल जू मारो चुड़लो अमर हो जा। आका पूरा धरती आसमान सब एक कर दिया, मेरी चप्पल चप्पल चप्पल। संत ने तुरंत बुलाया, कौन है भैया, बाहर इतना हल्ला हो रहा है। शांत आश्रम में वो सेठ आया, चरणों प्रणाम करता है। संत ने कहा थोड़ी देर पहले तू ही आया था। बोले हाँ, हल्ला क्यों मचा रखा है। अरे महाराज मेरी चप्पल चली गई। हे भगवान, विधाता कितना कृपालु है, कितने सुंदर उसके कान है, कितनी जल्दी सुन लेता है। अभी अभी तूने कहा कि मुक्ति मिल जाए, भगवान ने कितनी जल्दी सुन ली, लेकिन तेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों बाबा जी। अरे भगवान ने चप्पल से मुक्ति दिलाई तो तू सहन नहीं कर पाया, अगर जीवन से मुक्ति दिलाएंगे तो कहाँ सहन कर पाएगा। हम लोगों का जीवन यही है, वाणी का विलास बन जाता है, केवल शब्द, हे भगवान मुक्ति दो, हे भगवान भक्ति दो, हे भगवान कथा सुनवा दो, हे भगवान ये करा दो। लेकिन अंतर्मन में ये कोई ज्वाला नहीं प्रकट हुई है। लेकिन मीरा के अंतर्मन में ये ज्वाला प्रकट है।
मीराबाई तो हमेशा से ही, और यही दशा अम्बरीश की है। चक्रवर्ती राजा हैं, अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जिनादिषु। आहा, क्या जीवन है। अपने हाथ से ठाकुर के मंदिर की झाड़ू लगाते हैं। चक्रवर्ती राजा हैं, चक्की चलाते हैं, सारे काम ठाकुर की सेवा के अपने हाथ से करने हैं। जब ये जीवन बन जाए तो भगवान की भक्ति का प्रथम चरण शुरू होता है। प्रथम चरण, सारे जीवन के कार्य खुद अपने हाथ से करो ठाकुर जी के। हम तो महाराज ठाकुर की सेवा यही कहते हैं, एक गोपाल जी विराजमान है, दुनिया से क्या कराना, 1 घंटा निकालो, ठाकुर जी की सेवा करो, बड़े प्रेम भाव से करो, चाव से करो। देखो देखो, लोग कहते हैं महाराज मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूं, आप तन लगाना शुरू कर दो और समय बांध लो कि मुझे 1 घंटा ठाकुर की सेवा करनी है। और आप जब सेवा करना शुरू करोगे, बढ़िया सा माथे पर बिंदी लगाओ उसको स्नान कराने के बाद, और बढ़िया कुंडल उसको पहनाओ, बढ़िया सुंदर मुकुट उसे पहनाओ, मोरपंख। और कभी कभी महाराज सेठ साहूकार की पगड़ी उसे पहना दो, उसमें मोरपंख लगा दो, केसरिया महाराज पाग हो जाए, क्या कहना, और बढ़िया सुंदर वस्त्र हो जाए, बढ़िया कंगन हाथ में हो जाए, और उसके लिए सुंदर सुंदर भोग बनाओ ठाकुर के। जब ये सब करना शुरू करोगे और समय लगा करके शुरू करना, 1 घंटा में करना, धीरे 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 करना, आप विश्वास मानिएगा, यदि आपने नित्य 1 घंटे का नियम ठाकुर के श्रृंगार का बना लिया तो 1 साल के भीतर ही ठाकुर की वो पीतल की मूर्ति आपसे बोलना चालू कर देगी। जय जय श्री राधे। आप लगा करके देखो वो, अरे कई हाव भाव उसके ऐसे होते हैं। कई बार आपने लड्डू गोपाल जी को देखा होगा, तो देखते हो आज कुछ ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी आप देखते हो, अरे क्या बात है, आज कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं, कुछ उखड़े उखड़े से, रूखे रूखे से, रुखड़े रुखड़े से, क्या हो गया। ठाकुर का विग्रह देख करके जब हमारे आंखों में अभी तक भक्ति का चश्मा नहीं लगा, तो अब सोचिए भगवान हमको रुखड़ा, खुश होता हुआ, दुखी, हंसता हुआ, इस तरह का दिखाई दे रहा है। जिस दिन भक्ति का चश्मा लग जाएगा उस दिन ठाकुर बोलना भी चालू कर देगा। लेकिन कम से कम थोड़ा समय तो दो। और महाराज उसके बाद में मीराबाई को निवेदन किया गया कि कुल देवी की ढोक लगाने के लिए। मीराबाई ने ढोक नहीं दिए कुल देवी के लिए। अब एक बात सोचो, कुल देवी का पूजन करने की बात करी कि कुल देवी का पूजन करना है, लेकिन मीराबाई ने कुल देवी की पूजन की भी ना कर दी है। अरे अरे, मेवाड़ की कुल रीति रिवाज का कोई भान भी नहीं है। अरे अमंगल हो जाएगा, हमारी कुल देवी रुष्ट हो जाएंगी। बेटी बहू, कुल देवी का पूजन कर लो। कुल देवी को ढोक देना तो ठीक है, हम ढोक दे देंगे, क्यों, प्रणाम करने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन रही पूजा की बात, तो पूजा तो मैं अपने गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा किसी की कर नहीं सकती हूँ, मुझसे हो नहीं सकती पूजा। अब आजकल लोग बोलते हैं महाराज मीरा ने पूजन क्यों नहीं किया कुल देवी का। तो लिखा है गीता में कि भैया अन्याश्रय कभी किसी का नहीं करना चाहिए। अन्याश्रय करना पाप है। हम लोग अन्याश्रय करते हैं, इसलिए तो हमारा जीवन भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों, हम देवी की पूजा भी करते हैं, हम हनुमान जी भी करते हैं, हम शंकर जी की भी करते हैं, हम गोपाल जी की भी करते हैं, हम महाराज अलग अलग अपने कुल देवी की भी करते हैं, अपने देवताओं की भी करते हैं। अरे किन किन की, लक्ष्मी की करते हैं, नारायण की, इतनी पूजा। घर मंदिर देखो, मंदिर ही मंदिर में ठाकुर जी सारे अलग अलग मूर्ति, शंकर। और कभी कभी ये सोचते हैं हे भगवान पूजा ज्यादा बढ़ गई, पहले तो एक लड्डू गोपाल जी थे वही ठीक थे, अब इतनी सारी मूर्ति विग्रह बैठ गए, अब जिसको हटाएं वही नाराज हो जाएंगे। तो ये भय लग जाता है। ये भय की पूजा है, लेकिन भगवान की पूजा भय की पूजा नहीं है। भगवान की पूजा तो भाव की पूजा है। भगवान की पूजा करनी हो तो भाव की पूजा करो। अन्याश्रय का मतलब क्या है, एक को छोड़ करके किसी अन्य का आश्रय लेना ही अन्याश्रय है। यही बात गिरिराज लीला में हुई थी कि जब इंद्र की पूजा करने की बात आई थी तो भगवान को सहन नहीं हुआ कि मेरे रहते हुए ये लोग इंद्र की पूजा, कहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपके घर के बन गए हों और आप सिपाहियों को रिश्वत देने में लगे हुए हो। कमाल कर दिया जीवन। और फिर तो ऐसी स्थिति है कि रिश्वत ना दो तो काम नहीं हो, काम नहीं हो तो टेंशन हो जाए।
अरे भैया उस ठाकुर से एक गुहार लगाओ ना, देखो आपके सारे बिगड़े काम नहीं बन जाए तो। जो सिपाही आपको रिश्वत देकर काम कर दे वही सिपाही सैल्यूट करा कर काम करेंगे, महाराज आ जाए आ जाए। ऐसे को पकड़ो। कुल देवी की पूजा नहीं करी, तब मीराबाई की सास कहती है अरे अरे तुझे मालूम नहीं है कुल देवी रुष्ट हो गई तो सुहाग पर आंच आ जाएगी, तेरे सुहाग पर आंच आ जाएगी, तू विधवा हो जाएगी। मीराबाई बोलती है तेरा पति मर जाएगा, तो मीराबाई कहती है मेरे पति का जन्म होगा तब तो मेरा पति मरेगा। अरे मेरा तो चुड़ला अमर है और जो मेरे बींद हैं वह तो भगवान गिरधर गोपाल हैं, और जब गिरधर को अपना बींद बना दिया तो उनका संसार में क्या ब्रह्मांड में कोई अनिष्ट करने वाला नहीं है, उनका कौन अनिष्ट कर सकता है। तो तुरंत ऊदा बोलती है, अब तो इसको बोलने का मौका मिल गया। ऊदा कहती है एक बात बताओ हमारी भाभी सा, अगर गिरधर आपके बीन है, ये पीतल की मूर्ति गिरधर आपकी बीन है, तो हमारे भाई सा क्या है, हमारे भैया क्या है। तो मीराबाई कहती है वो अपने भैया से जाकर पूछो कि वो क्या है। हाय राम, अभी अभी आई नहीं है और कैसे कैसे जवाब दे रही है। देखो माँ भाभी किस प्रकार जवाब दे रही है। महाराज अब तो ये आग में घी का काम करने लगी। इधर महाराज सास रूट करके चली गई, इधर ननंद रूट करके चली गई, और मीराबाई तो अपने गिरधर के गोपाल की सेवा करने में, फूल बनाने में लीन है। जाकर के ऊदा ने कहा भोजराज जी से, भैया आज पता है भाभी ने कुल देवी का पूजन करने से मना कर दिया। भोजराज कहते हैं अरे क्यों उसके पीछे पड़ गई हो, वो जिसका पूजन कर रही है उसे करने दो ना। ओहो भैया, कुल देवी के कुल की कोई रीति भी है, अपने मेवाड़ का कोई लोकलाज है कि नहीं, भाभी को क्यों पीछे लग रही। वो और कह रही है, यहां तक कह दिया कि मेरे बीन तो गिरधर गोपाल हैं। भोजराज कहते हैं तो गलत क्या कह दिया उसने, कह दिया। महाराज ऊदा कहती है भैया तू तो भाभी के रंग में, क्या भाभी आई है कि जादूगर नहीं आई है। हमारा कुंवर भोज शत्रुओं के दिल दहल जाया करते थे, जिसके नाम को सुनकर के जिसकी तलवार की चोट से छाती विदीर्ण हो जाती थी शत्रुओं की, आज उसकी वाणी ही मक्खन जैसी चल रही है। क्या हो गया तेरे को भाई। अरे हुआ क्या, वो गिरधर गोपाल की भक्ति कर रही है और तुम टोकते भी नहीं हो, लगता है तू उसका भगत हो गया है भाई। तो भोजराज कहते हैं मैंने गिरधर गोपाल को नहीं देखा, न मैंने उसको समझा है, लेकिन गिरधर गोपाल को उसने देखा है, उसने समझा है, इसलिए वो उसकी भक्ति करती है। और मैंने मीरा को देखा है और समझा है, इसलिए मैं उसकी भक्ति करता हूं। जय जय श्री राधे। मैंने नहीं देखा गिरधर गोपाल को। और अब तो महाराज चर्चा आगे होने लगी, गायन होता था, नाचते थे, संतों का पधारना शुरू हो गया। जो पुष्कर से होकर जितने संत आते थे वो मेवाड़ होकर के जाने लगे, लेकिन मेवाड़ में संतों का प्रवेश नहीं था, तो बस दूर से ही बैठ के गायन श्रवण कर लेते थे। लेकिन मीरा को भी तो कम से कम श्रवण करने की इच्छा होती, जो मेड़ता में कथा सत्संग सुनती थी। एक दिन कुंवर भोजराज से बोली, एक निवेदन है, आज्ञा करो देवी। ये कान तरस जाते हैं संतों की कथा सुनने के लिए, इन कानों की प्यास कैसे बुझे। भोजराज कहते हैं देवी मेवाड़ में संतों के आने पर रोक है, संत नहीं आ सकते भीतर अंदर। मेड़ता के राज्य की बात अलग है, मेवाड़ के कुछ उसूल हैं, नियम हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ उपाय करता हूं। क्या? संत राजभवन तक तो आ सकते हैं, बाहर तक, राजसभा तक, लेकिन राजसभा में आप नहीं जा सकती हैं। इसलिए मैं महल के बाहर आपके गिरधर गोपाल का एक मंदिर बनवा देता हूं। यदि आप आज्ञा करें तो उनका मंदिर वहां बन जाए। मौन स्वीकृति दी है मीराबाई ने। एक मंदिर निर्माण हुआ और उसमें गिरधर जी को विराजमान किया गया। और मीराबाई महल से निकल करके पालकी में मंदिर जाया करने लगी और मंदिर में जाकर कीर्तन करने लगी। संतों का आना जाना शुरू हो गया, जमावड़ा शुरू हो गया। अब तो महल में बड़ी बड़ी चर्चाएं होने लगी हैं। महाराज जाकर के राणा सांगा से खबर करी कि महाराज आपके घर की अब बहू भी
लोग देखते हैं तमाशा, पायल में पाँव में घुंघरू बांधकर पायल बांध करके एक तारा लेकर के नाचती है, हमारे घर की लोक लाज दुनिया देख रही है, क्या इज्जत रह गई मेवाड़ की। उदा आकर कहती है, राणा सांगा की पत्नी आकर के कहती है, अरे कुछ तो सोचिए। राणा सांगा कहते हैं सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं? एक बात कहूं, यदि मैं इस मेवाड़ का राजा नहीं होता, राणा नहीं होता, तो मीरा के संकीर्तन में मैं भी चला जाता। यदि मैं ना होता मेवाड़ क्यों, वेश बदल करके भी जाऊंगा तो लोग मुझको पहचान लेंगे। उदा बोली, लो जी लो, बाप को भी रंग में रंग लिया, ससुर को भी, पति को भी रंग में रंग लिया। हे भगवान, ये जादूगर नहीं आई है कि क्या आई है? कह करके चले गए। महाराज धीरे धीरे करते करते एक दिन की बात हुई है, कुंवर भोजराज बैठे हुए, मीराबाई की दशा देखी। मीराबाई को बेचैनी होती, तड़पन होती, कभी कभी छटपटाहट होती। कुंवर भोजराज अलग सोते थे, वहां नहीं सोते थे, अलग सोते। मीराबाई को देखते, मीराबाई कराहती थी, हे गिरधर तुम कब आओगे, हे गिरधर गोपाल। इस प्रकार से मीराबाई रोती थी, कराहती थी और उड़ जाते थे तुरंत। लेकिन संकल्प ले रखा था, स्पर्श नहीं कर सकते, बार बार प्रतीक्षा करते। और मीराबाई के इस प्रकार पसीने से शरीर लथपथ हो जाता था। न जाने कैसी बेचैनी, न जाने कैसी अकुलाहट, न जाने कैसी तड़पन मीराबाई को खाए चली जा रही थी। बार बार ऐसी स्थिति देख करके एक दिन की घटना हुई कि मीराबाई पलंग से नीचे कूद पड़ी है और कूद करके नाचते नाचते गिरधर के प्रेम में जाती है। जाते जाते एक विचार करते, अचेतन होकर कहीं गिर न पड़े, तो भोजराज ने तुरंत गद्दे को लेकर के तिरछा कर दिया कि कहीं गिरे भी तो गद्दे पर गिर जाएगी। लेकिन महाराज मीराबाई तुरंत छलांग लगा करके और एक खिड़की पर चढ़ गई है, खुली हुई खिड़की है। और मीराबाई नाचते नाचते कृष्ण के प्रेम में पग आगे बढ़ा ही रही थी, गिरने वाली थी कि भोजराज पर रहा नहीं गया। कहां दासियों को बुलाएंगे। कुंवर भोजराज तुरंत ही महाराज अपनी मजबूत भुजाओं से पकड़कर मीराबाई को लेकर के नीचे करते हैं। अचेतन हो गई मीराबाई, उसको उठा करके गद्दे पर पौढ़ा देते और गद्दे पर पौढ़ा करके मन में थोड़ी शांति मिलती है। फिर अचानक ही उनको ध्यान आता है, अरे कुंवर, अरे भोजराज, आज तैने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। देह को स्पर्श न करने की प्रतिज्ञा ली थी, आज तो उससे शरीर स्पर्श हो गया। महाराज इसी चिंता में व्याकुल भोजराज धीरे धीरे अस्वस्थ होने लगे हैं। इसी चिंता में रोने लगे। स्वास्थ्य ठीक हुआ। मीराबाई ने जब देखा स्वास्थ्य भोजराज का इतना खराब है, मीराबाई बोलने लगी, माथे पर हाथ रख करके, जल्दी से ठीक हो जाइए, शीघ्र ठीक हो जाइए। मीराबाई से भोजराज कहते हैं, देवी मुझे क्षमा करना, मैं अपने वचन को न रख सका, मैंने आपके देह को स्पर्श कर दिया। मीराबाई कहती, उस समय अचेतन थी, मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया। भोजराज कहते हैं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा छूट गई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। और महाराज मीराबाई से भोजराज कहते हैं, हुकुम, यदि आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप दोगी? मीराबाई बोली, सबसे पहली बात तो आप मुझे इस प्रकार से आदर वाले, संबोधन वाले शब्दों को करना बंद कर दें, आप कहना बंद कर दें। तो क्या बोलूं आपको? आप तुम भी बोल सकते हो मुझे। देवी, तुम बराबर वालों को बोला जाता है और आप तो मुझसे बड़ी हैं। मीराबाई तुरंत बोलती हैं, अरे अरे, ये आपने कैसे कह दिया कि मैं आपसे बड़ी हूं, आपसे बहुत छोटी हूं। मीराबाई तुरंत बोली, और आप तो मुझे तुम करके बोलो। मीराबाई से बोलते हैं, अवस्था से भले ही कोई छोटा बड़ा कोई कह दे, लेकिन मैं, आप विचार करके देखना, आपके चरणों की धूल की बराबरी भी ये भोजराज नहीं कर सकता, जीवन में कभी नहीं कर सकता है। मीराबाई मंद मुस्कुरा गई। मीराबाई से कहते हैं, भोजराज तुम्हें संबोधन तो आप ही करूं, बराबर वालों का संबोधन किया। बोले जैसे सहेलियां सहेलियां करती हैं, जैसे मित्र मित्र करते हैं। तो कुंवर भोजराज मुस्कुरा करके बोलते हैं कि देखो,
न तो मैं अपने आप को स्त्री मान सकता हूं कि मैं स्त्री हूं, और न मैं आपको यहाँ पर पुरुष मान सकता हूं कि आप पुरुष हैं। आप स्त्री ही रहेंगी, मैं पुरुष ही रहूँगा, और हमारी आपकी बराबरी क्या, आप तो कहाँ हैं। मैं चरणों की धूल ही बन के रहना चाहता हूँ। मीराबाई से बार बार क्षमा मांगते हैं। मीराबाई गिरधर गोपाल की पूजा भी धीरे धीरे कम होने लगी। भोजराज की सेवा में मीराबाई का ध्यान अब ज्यादा हुआ। आज इतना जीवन का साथ दिया। मीराबाई बोलती, आपने तो जीवन भर साथ दिया, मेरा पग पग पर साथ दिया, आपने कमी कहां छोड़ी है महाराज। आप ना होते तो यहां गिरधर गोपाल की इस प्रकार भक्ति कहां कर पाती। मीराबाई से बोले कि आपने गिरधर गोपाल की भक्ति करी है, मुझे तो अपने चरणों की भक्ति दे दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि जाते समय मैं कोई ऋण रखना नहीं चाहता। और एक बात और, जो दंड देना हो वो दंड अभी इसी जन्म में दे दो, कि मेरे को दोबारा जन्म लेना पड़े तो कभी ये ऋण लेकर के ना आऊं कि मुझसे कोई पाप हुआ हो। मीराबाई के भोजराज की आंखों से बहते हुए आंसू देखती है तो अपने हाथों से पोंछती है, बालों को लहराती है मीराबाई, उंगलियां फेरती है बालों पर, और बालों पर उंगलियां फेरते हुए एक हाथ छाती पर रखती है और बालों पर उंगलियां फेरती है भोजराज के, कुछ कीर्तन करती है बैठे बैठे। भोजराज की आंखें धीरे धीरे बंद होने लग रही हैं। भोजराज कहते हैं, हुकुम, क्या मैं आपसे कुछ मांगने लायक हूं? अरे अरे आज्ञा करो, यदि मैं आपके लिए कुछ कर सकी तो अपने जीवन को धन्य मानूंगी। एक बार मुझे गिरधर गोपाल का साक्षात्कार करा दो। इतना ही भोजराज ने कहा कि मीराबाई जो सिर पर उंगलियां फेर रही थी रुक गई, छाती पर हाथ था अपनी छाती पर आ गया, आंखें मूंद ली मीराबाई ने, और जो आंखें मूंदी हैं भोजराज के सामने गिरधर गोपाल का आंखों के आगे जो दर्शन हुआ है। जय जय श्री राधे। भोजराज देखते रह गए, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल कहते कहते धीरे धीरे भोजराज की आंखें भी बंद होती चली गई। और जो बंद हुई, मीराबाई खड़ी हो गई। हे गिरधर गोपाल, इनको अपने चरणों का आश्रय देना। चारों तरफ हल्ला मच गया, चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई, कुंवर भोजराज का अंतिम संस्कार हुआ। राणा सांगा युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुए। अब तो मीराबाई के पास में कौन है गिरधर के अलावा? साथ में सहेलियां और हैं। जब कभी भी किसी राज्य की कन्या किसी राज्य में जाती ब्याह करके, तो वहां पर सेवक सेविका साथ में जाया करते, रहते साथ में। उधर महाराज समाचार मिला, 1 वर्ष बीतते ही, विवाह के 1 वर्ष उपरांत ही मीराबाई की मां झाली देवी का भी शरीर शांत हो गया है। जब मीराबाई को समाचार मिला तो मीराबाई की आंखों से अश्रुपात होने लगा। मीराबाई मनी मन में कहने लगी कि मेरे सुख की चिंता करती रहती थी कि बेटी तू सुखी रहे, बेटी तू सुखी रहे, और मां आज मेरे सुख की चिंता करते करते तू ठाकुर के चरणों में जाकर के मिल गई। भगवान तेरी आत्मा को शांति प्रदान करे, गिरधर गोपाल तेरी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मीरा ने तुरंत अपने स्नान उपरांत करके सूतक सावड़ के जो था सब महाराज फिर अपने कार्य में लग गई। मीरा की सास को जब पता लगा कि महाराज मीरा की मां मर गई, लेकिन मीरा तो और कार्यों में लगी है, लगता है मीरा को समाचार नहीं मिला, तो सास ने दासी को भेजा है कि जाकर के मीरा को समाचार दो कि देखो देखो उसकी मां का शरीर शांत हो गया है, बेटी तो रोती है। मीराबाई के पास जाकर दासी ने खबर दी, रानी साहब आपकी मां का समाचार आपको प्राप्त हुआ। कि तुरंत मीराबाई बात काटती बोलती है, मुझे प्राप्त हो गया। ये देह तो वैसे ही म्रियमाण है, इसका तो मरना ही निश्चित है। जिसने जन्म लिया उसको जाना निश्चित है। मेरी मां आई थी तो चली गई, भगवान में जाकर के मिल गई, अब सुख शांति से रहेगी, अब किसी की चिंता उसको नहीं व्यापेगी। सास को जब पता लगा
तो सास के मुंह से निकल गया, हे भगवान कैसी बेटी है ये, न अच्छी पत्नी बन पाई, न अच्छी बेटी बन पाई, न अच्छी बहू बन पाई। लेकिन मीरा तो गिरधर के रंग में रंगी हुई थी। और महाराज जाने से पहले भोजराज ने भी रतन सिंह को एक बात कही थी। रतन सिंह कौन है जानते हो? मीरा के पिता तो हैं, लेकिन एक रतन सिंह और हैं जो कुंवर भोजराज के छोटे भाई भी हैं। रतन सिंह कुंवर भोजराज के छोटे भाई भी हैं, विक्रमादित्य भी भाई हैं। कुंवर भोजराज ने जाते समय अपने छोटे भाई रतन सिंह को कहा, रतन सिंह तुझसे कुछ मैं मांगना चाहूं तो तू मुझको देगा? भैया आज्ञा करो। तो सुन, तेरी भाभी मीरा को कभी कोई कष्ट नहीं होगा, वचन दे। मैं तेरी भाभी को तुझको सौंप करके जा रहा हूं कि उसको कोई तकलीफ राजमहल में नहीं हो, राजभवन में नहीं हो। वो जैसी गिरधर की भक्ति करना चाहती है वैसी करे। और महाराज रतन सिंह ने भाई के पांव पर हाथ रख करके वचन दिया, भैया आप निश्चिंत है ना, जब तक रतन सिंह के प्राण में प्राण है, भाभी साह को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। भाभी साह पर किसी प्रकार का कोई कष्ट आएगा तो पहले रतन सिंह की छाती उसको झेलेगी, उसके बाद ही भाभी साह तक कुछ कष्ट पहुंचे। और महाराज उसके पश्चात में जब नाचना गाना मीरा का कीर्तन करना जारी रहा तो ऊदा ने जाकर के समाचार दिया विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा हुआ है, बड़ा नाराज हुआ है। विक्रमादित्य ने ऊदा से जाकर के कहा कि जाकर के भाभी साह को कह दो इस प्रकार से अब राजभवन की बहुएं बाहर जाकर के करेंगी, ये हमें अब सहन नहीं होगा, जाकर के कह दो भाभी साह से। ऊदा ने आकर के कहा, भाभी साह अब गिरधर मंदिर में ही रखो, घर में ही अपने। अब ये बाहर जो जाना आना नाचना गाना है ना, ये सब बंद करना पड़ेगा। अब आपके वो जो रक्षक थे अब तो कोई है नहीं। अब सुन लो कान खोल करके, मेड़ता का राज्य राणा विक्रमादित्य के पास में है और उनकी आज्ञा है। मेड़ता के मेवाड़ का राज्य, तो मेवाड़ के राज्य से बाहर जाकर के, भवन से बाहर जाकर के अब आप ये सब बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।